अब बेटा हमें पढ़ने हैं, बेटा गेट बंद करो वाला आवाज़ आ रही है, ये वाला गेट बंद करो आवाज़ आ रही है। देखो हमें पढ़ना है बेटा मेटाबोलाइट्स। क्या बेटा? मेटाबोलाइट्स। जब हम मेटाबॉलिज्म को ख़त्म करते हैं, जब हम पाचन को ख़त्म करते हैं, उसके बाद जो बनता है वही मेटाबोलाइट्स कहलाता है। बात खत्म, इट्स एज सिंपल। अगला देखो भाई, ये भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है बेटा, देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कौन है भाई? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो हैं जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्या? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। दे आर प्ले अ नॉन रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। बेटा ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर। ठीक है, अगला, दे इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जैसे इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और हेम। क्या? हेम। देखो बेटा ये जो चीज़ें हैं, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, वेरी एसेंशियल। और आपको पता है जब बेटा फूड का डाइजेशन कर लेते हो तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन का छोटा फॉर्म, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ये बेटा आपने देख लिया फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इनका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इनका रोल, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सब में ये मिलता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। ठीक है बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है ये बेटा हर किसी के अंदर नहीं, कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही मिलते हैं। वो स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स कौन है? एनसीईआरटी ने नहीं बताया तो दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अगला, दे डू नॉट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ बॉडी। बॉडी में इनका बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रोल्स भी नहीं है। दे डू नॉट इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ये इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। इनका यूज़ तो इंसान अपने फ़ायदे के लिए, अपना काम चलाने के लिए करता है, जैसे जो बोलते हैं ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, या ये इकोलॉजी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यही दो चीज़ें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या हुआ? रबड़, गम, सेंट और ड्रग्स और एल्कलॉइड्स ETC। तो बेटा इतनी बात आपके समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? ठीक है बेटा, ठीक है। अब बेटा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में एक हमको टेबल दी हुई है। अब इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स से जो कि आपको लगा कि यार तो इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ काम ही नहीं आ रहा, बस ह्यूमन वेलफेयर के काम आ रहा है और इकोलॉजी में थोड़ा इंपॉर्टेंस है, कुछ एग्जाम्पल है। लेकिन बेटा इस टेबल से बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इस बार भी कोई क्वेश्चन उठकर आ गया तो बेटा इसके अंदर क्या पिगमेंट बता रखे हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट पिगमेंट्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स या एंथोसाइयानाइंस। एल्कोलॉइड्स की बात करें तो मॉर्फिन, कोडाइन। टर्पेनॉइड्स की बात करें तो मोनोटर्पेन्स। अगला, एसेंशियल ऑयल्स की बात करें तो लेमन ग्रास। टॉक्सिन्स की बात करें तो एब्रिन और रिसिन। लेक्टिन्स की बात करें तो कोंका विनालिन, आसान है याद करना। तो ड्रग, विनाब्लास्टिन, कुरकुमिन। क्या लिखा है बेटा? कुरकुमिन। अगला क्या लिखा है? पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबड़, गम, सेल्यूलोज। ये तो मैंने आपको बताया ही था। तो बेटा यहाँ से किसी भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है, इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बेटा इस टेबल को आप दो तीन बार पढ़ भी लोगे रिवीजन करते हुए भी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन किसके सामने है। ठीक, अगली चीज़ ठीक है, देखो बेटा